आदेश आदेश जय गिरनारी। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गिरनार गुजरात। तो आज हम बात करेंगे कि सुख और दुख क्या है। हम किसे अपना सुख मानते हैं, किसे अपना दुख मानते हैं। सुख दुख की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, पर सच में सुख क्या है? सुख बाहर ढूंढने की चीज है ही नहीं। जो हम सुख को बाहर ढूंढने जा रहे हैं, इसीलिए ही हमें दुख मिलता है। फिर हमारे हाथ सुख नहीं लगता, सिर्फ दुख मिलता है, क्योंकि बाहर सुख ढूंढने में हमें किसी से आशाएं अपेक्षाएं करनी पड़ेगी। जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुख से भर जाते हैं। बस यही दुख है ना, और दुख क्या है? इस संसार में व्यक्ति के पास यही दुख है कि जो वो खुद चाहता है वो हो नहीं रहा है। तो यही चाहत को मिटाना, यही सुख है। जब तक आशा तृष्णा अपेक्षा किसी और से रही, तब तक दुख खड़ा ही खड़ा रहेगा। वहाँ हमारे हाथ सिर्फ दुख ही आएंगे। हम खुद अपनी ही मदद नहीं कर रहे हैं तो दूसरे की आशा हम क्या रखें? क्या कोई अपनी ही मदद कर रहा है अभी? खुद अपना थोड़ी भी खुशी छोड़ सकता है क्या? ईश्वर के नाम में 24 घंटे में 24 मिनट तक तो दे सकता है क्या? नहीं ना। 1 मिनट भी व्यक्ति अपनी खुशी से परे कुछ सोच नहीं सकता, अपनी इच्छाओं से परे कुछ सोच नहीं सकता। कि ईश्वर का नाम लेने में मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम नहीं ले रहे। बात तो यही है ना। तो सारी चीजें क्या मजा लेने के लिए ही है? जो करना है वो ही हम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी खुद की ही मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरों से क्या आशा रखें? दूसरों से रखी हुई आशा हमें दुख के अंधकार में ही ले जाएगी। अगर जिंदगी के प्रकाश में आना है तो पहले हमें हमारी खुद की मदद करनी होगी। वो प्रकाश चेतना के रूप में हमारे ही अंदर है। हमें स्वयं को पहचानना पड़ेगा, हमें स्वयं की मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें स्वयं को समय देना पड़ेगा। पर लोग इतने बहिर्मुखी हो गए हैं कि औरों को तो वक्त दे पाते हैं और कार्य करने में वक्त दे पाते हैं, घंटों वक्त दे पाते हैं। मोबाइल में किसी से बात करने के लिए घंटों लगा देते हैं, पर वो खुद को समय नहीं दे पाते। यही दुख का कारण है, और दुख है ही नहीं इस संसार में। और दुख यही है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमारे साथ हो नहीं रहा है। पर तुम चाह क्यों रहे हो? और चाह लेने भर से क्या होगा? होगा वही जो हमारे कर्म में है, हमारे नसीब में है, जो होने वाला है। जिस क्षण में जो होने वाला है वो होके रहता है। चाहे कुछ भी चाह लो, कुछ भी कर लो, वो होके रहता है। पर जब वो होता है, तब अगर हमें दुखी ना होना हो, इसके लिए हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमारी खुद की शक्ति को पहचानना होगा, हमें सत्य को पहचानना होगा।
किसी की बात सुनने से या कुछ अच्छा पढ़ने से वो बात हमें थोड़ी देर ही याद रहती है, पर हम खुद उसका अनुभव कर लेना तो हमें यकीन हो जाता है उस बात पर, क्योंकि वो खुद का अनुभव होता है। इसीलिए स्वयं ही उतरना पड़ता है। सद्गुरु हमें राह दिखाते हैं, सद्गुरु हमारे साथ भी है, वो हमारे अंदर ही है। वो हाथ पकड़ के हमें ले भी जाएंगे, पर चलना हमें खुद पड़ेगा। तो इसके लिए कौन तैयार है आज? कोई कहे कि हमें बाहर घूमने जाना है, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। कोई कहे चलो पिक्चर देखने जाना है, खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। पर जब सद्गुरु कहते हैं कि चलो मेरे हाथ थाम लो, मेरी उंगली थाम लो, मैं तुम्हें स्वयं का दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, तो वो उंगली थामने को कोई तैयार नहीं। आज समय ऐसा हो गया है कि ईश्वर की राह में भी कौन जाता है? जो चारों ओर से दुख पा लेते हैं ना, जो दुखित व्यक्ति है, वो थक हार के अपने आप को मनाने के लिए कि चलो कोई मेरा नहीं है तो ईश्वर तो मेरा है, तो ईश्वर को एक ऑप्शन बना लेता है कि कोई मेरा नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, तो अब मैं ईश्वर को अपना बना लूं। तो ये होशियारी हम किसके साथ कर रहे हैं? ईश्वर तो सभी के है ही, तुम मानो कि ना मानो। हमारे न मानने से भी ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे मानने से न मानने से कुछ नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेध्यान नहीं है, इस सृष्टि के रचयिता है वो हमारे प्राण जीवन है। संसार में हर जगह वो ही वो है, हमारे अंदर वो है, वो बेध्यान नहीं है। हमने उसे छोड़ दिया है, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। तो सबके सुख दुख की अपनी परिभाषाएं होती है, पर कभी गौर करना कि दुख तुम्हारे जीवन में क्या है। तब पता चलेगा कि दुख यही है कि जो हमने सोचा, जो हमने सपने देखे वो पूरे नहीं हुए, जो हम कह रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा है, बस यही दुख है। सुख बाहर की किसी शर्त के पूरे होने से नहीं मिलता। सुख आत्म जागृति की छाया है। सुख तो परमात्मा से मिलने से ही मिलता है। हम लोग कहते हैं ना कि हम पूजा करें, माला करें, जाप करें, ध्यान करें, हमारा मन नहीं लगता। तो हम कितने करोड़ों जन्म से उस ईश्वर से विखुटे हो गए हैं, हम छूट गए हैं उनसे। पता नहीं कितने जन्म लिए हैं हमने, आगे आगे भी कितने लेने पड़े, पीछे भी कितने लेकर आए हैं। तो मन को वो आदत छूट गई है, तो मन कैसे लगेगा? पर मन को लगाना पड़ेगा, अभ्यास से होगा ये, हमारे परिश्रम से होगा, हमारे दृढ़ संकल्प से होगा। मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मन को हमने सही घर दिखाया नहीं है। मन हमारा शत्रु नहीं है, मन हमारा मित्र है, उसे मित्र बनाओ। अगर मन इसी संसार में सारी जगह अटक जाएगा तो हम ईश्वर की तरफ कभी ना जा पाएंगे। पर मन
एक जगह टिकता ही नहीं कभी, थोड़ी देर यहाँ तो थोड़ी देर वहाँ। मन एक चीज पे तो नहीं, एक चीज पे भी नहीं टिक पाता। कभी ये पसंद आता है, कभी वो पसंद आता है, कभी इससे आशा हो जाती है, कभी दूसरे से तृष्णा हो जाती है। तो ये मन क्यों कर रहा है? क्योंकि मन को हमने सही घर नहीं दिखाया है। जैसे हम कहीं भी चले जाए, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाए, पर जब हम अपने घर में आते हैं तभी हमें शांति मिलेगी। बाहर हम थक हार के ही आएंगे, चाहे बाहर कितना भी सुंदर चित्र देखा हो, प्रकृति देखी हो, कितना भी घूमे हो, कितनी भी खुशियां मनाई हो, अंत में क्या मिलेगा? थकान मिलेगी। पर जब हम अपने घर में आते हैं तो हमें शांति का एहसास होगा, हमें शांति मिल जाती है। वैसे ही ये मन को जब हम ईश्वर में लगा देंगे, फिर मन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो ही उसका सही ठिकाना है। पर हमने एक दृढ़ संकल्प के साथ उसे ये घर दिखाया नहीं है। दो नाम ले लेते हैं ईश्वर का, तुरंत ही मन दूसरी जगह हम लगा देते हैं, तो फिर मन कहाँ लगेगा? तो हम जहाँ से आए हैं मन वहीं लगेगा, तो मन को लगाना पड़ेगा। अगर हमारे घर मेहमान आए, हम उसकी आगता स्वागता हम नहीं कर पाते, हम कुछ ना बोले, उनके साथ बात भी ना करें, कुछ ना करें, तो वो मेहमान कितनी देर बैठेगा? फिर चला जाएगा ना। वैसे ही जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, माला कर रहे होते हैं, मन कहीं जा रहा है तो उसे जाने दो। उसके साथ तुम स्वयं मत चले जाओ, उसकी तरफ देखो ही नहीं, उसको कुछ समझो ही नहीं, तो वो अपने आप चला आएगा वापस। पर हमारा मन जहाँ जाता है हम भी वहाँ बह जाते हैं उनके साथ। मन ने सिर्फ एक चीज दिखाई, हम उनमें से 100 चीजें और देखने की अभिलाषा कर लेते हैं, तो हम खुद स्वयं मन के साथ बहने लगते हैं, तो फिर मन तो बहेगा ही ना। पर उस मन को हम पोषित ही ना करें, तो हम उसके साथ बहे ही नहीं, तो वो थक हार के वापस आ जाएगा। जैसे मेहमान आए हो, हम उनके साथ बात ही ना करें, वो अकेले ही बोले रहे बोले रहे बोले रहे, फिर वो थक जाएंगे। अकेले कितना बोलेंगे? फिर वो चले जाएंगे। उसे पता चल जाएगा कि मैं कितना भी बोलूँगा, इसे ये मेरे साथ नहीं बोलेगा, उसे तो अच्छा भी नहीं लगा मैं यहाँ आया हूँ, चला जाएगा ना। वैसे ही मन के साथ मत बहो, मन को साथ मत दो, वो अकेला कहीं नहीं जाएगा। उनके अकेले का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो अकेले कहीं नहीं जाएगा, वो लौट आएगा वापस। तो कोशिश करो कि मन को, रोम रोम को ईश्वर में लगा दो, निर्विचार बने, कोई विचार नहीं मन में। मन अकेला कहीं नहीं जा पाएगा, वो वापस आ जाएगा। और जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया, समझो जग जीत गया। फिर वो जो पाना है वो पा लेगा, वो प्राप्त कर लेगा, जब मन अपने कहे में आ जाएगा। अभी तो हम मन के कहे में है, अभी तो हम मन के गुलाम है, फिर हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है खुद का, स्वयं का, हम उनके गुलाम हैं, उस मन के गुलाम हैं।
हम अपने ही मन को अपने मुताबिक नहीं चला सकते, तो फिर और तो हमसे क्या होगा? फिर किस बात का अहंकार? तो मन पे विजय पाओ। जब मन पे विजय आ जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मन जहाँ जा रहा है वहाँ मत जाओ, पर हमें जहाँ जाना है सत्य की राह में, मन को भी वहाँ ले जाओ। सहज में पालोगे सब कुछ। सदगुरु की कृपा मिल जाएगी, कृपा हो जाएगी इससे। तो ये परिश्रम करो, ये अभ्यास करो, मन पे विजय पाने की कोशिश करो। बहुत सरल है, सिर्फ अभ्यास की जरूर है, थोड़ी सी लगन की जरूर है, एक संकल्प की जरूर है कि हमें करना है, तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत शक्ति है हमारे संकल्प में, बहुत। ईश्वर ने ये सृष्टि रच दी सिर्फ संकल्प के बल से। तो हम सिर्फ इतना संकल्प नहीं कर सकते क्या? ये हमारे खुद के लिए ही है। हमें खुद को अगर ये भव पार करना है, तो हमें खुद की मदद करनी पड़ेगी। तो कुछ और मत सोचो। जितना विचारों से मुक्त होते जाओगे, उतने ईश्वर के करीब होते जाएंगे। मन को शत्रु नहीं, मन को मित्र बनाओ। मन के साथ मत बहो, मन को अपने साथ ले जाओ, सत्य की राह में ले जाओ। इतना भर कर लेने से एक बार मन लग गया ईश्वर के चरणों में, तो पालोगे, खुद को पालोगे, स्वयं को पालोगे। ईश्वर की कृपा को समझ लोगे, हम समझ पाएंगे, इनकी करुणा को समझ पाएंगे। तब ये जिंदगी से सारे दुख मिट जाएंगे, अपने आप मिट जाएंगे। जीने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। जो भक्त होते हैं ना, वो मोक्ष नहीं मांगते। भक्त भगवान से कहते हैं कि मुझे तो लाखों करोड़ों जन्म लेने हैं, क्योंकि उन्होंने वो आनंद को पा लिया है। तो वो मोक्ष क्यों मांगे भला? वो संत जिस आनंद में रहते हर घड़ी हर पल, तो वो तो जन्म मांगते हैं ईश्वर से। और जो इस ईश्वर के राह में नहीं है, वो देखना, अपने आप कभी बैठ के सोचना, थक गए होगे, सोचते होगे कि अब कब मर जाए, कि हे भगवान, हे ईश्वर, अब ना आना पड़े इस पृथ्वी पे। ऐसे थक गए होगे, क्योंकि वो अपने आप से थक गए हैं। क्यों थक गए हैं? क्योंकि जो करना था वो नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। ये इसकी थकान है। तो अभी भी समय है, हम सब संभल जाए तो ईश्वर को पालेंगे। अभी भी समय है हमारे पास। अपने बारे में थोड़ा सोचो कि हम क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। एक संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है, हमने उन्हें छोड़ दिया है। जब हम भी उसका चरण पकड़ लेंगे, वो हमें गले से लगा लेंगे। वो इतने दयामय हैं। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश, जय गिरनारी।